बॉय 17 beaten to death by GF's family to held। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? बॉय एक लड़का 17 जिसकी उम्र 17 साल थी, बीटन टू डेथ। देखो बीट मीन्स होता है पीटना, और जब बीट टू डेथ होता है तो उसका हिंदी अर्थ होता है पीट पीट कर हत्या कर देना। लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, इसलिए बीट की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है बीटन। तो बीटन टू डेथ मतलब पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बाई के द्वारा जीएफ्स, जीएफ का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के, उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली परिवार के द्वारा, अर्थात परिवार के लोगों के द्वारा। टू हेल्ड, टू अर्थात दो व्यक्ति, हेल्ड देखो एक वर्ब होती है होल्ड, जिसका मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना, उसी की थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक 17 साल के लड़के की उसकी गर्लफ्रेंड के परिवार वालों के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और इसी घटना में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो जानकारी मिलेगी कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिल जाएंगे। ए 17-year-old बॉय, एक 17 साल का लड़का, हु वॉज जो था, ब्रूटली, ब्रूटली का मतलब होता है निर्दयता से, ठीक है, बीटन पीटा गया, विद स्टिक्स, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, लाठी डंडे, लाठी डंडों के साथ, एंड अलेजली और कथित रूप से असोल्टेड, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, और कथित रूप से उस पर हमला किया गया, विद ए शार्प एज्ड वेपन, शार्प एज्ड का मतलब होता है तेज धारदार वाला, वेपन का अर्थ होता है हथियार, तो तेज धारदार वाले हथियार से भी उस पर हमला किया गया, बाय द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के द्वारा, ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड के, आफ्टर बाद में, ही वेंट जब वो गया, टू हर हाउस उसके घर पर, अर्थात अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर, फॉलोइंग ए फ़ोन कॉल फ्रॉम हर, अर्थात उस लड़की से जो उसको फ़ोन कॉल आई थी, उसके बाद जो है जब वो उसके घर गया तब ये घटना घटित हुई, डाइड ऑन सैटरडे, और वो लड़का जो है सैटरडे को फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, तो टोटल का मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि जब एक लड़के की गर्लफ्रेंड ने उसको फ़ोन कॉल की, तो उस कॉल के बाद वो उसके घर चला गया, और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के जो परिवार वाले थे उन्होंने उस लड़के की बहुत बेरहमी से पिटाई की लाठी डंडों से, और उसके ऊपर जो है एक तेज धारदार वाले हथियार से भी हमला किया गया। इस लड़के की उम्र 17 साल थी, और इसी हमले में सैटरडे को इस लड़के की मृत्यु हो गई। टू पीपल, टू दो, पीपल लोग, दो लोग, वर अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिए गए, इन द इंसिडेंट इसी घटना में, तो इस घटना में दो लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, दैट टुक प्लेस, देखो एक वर्ब होती है टेक प्लेस, घटित होना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन प्लेस। तो टुक प्लेस मतलब घटित हुई, तो ये घटना घटित हुई ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, इन दियोरिया कला विलेज, दियोरिया कला विलेज में। द बॉय आइडेंटिफाइड एज शिवम, द बॉय ये लड़का, आइडेंटिफाइड पहचाना गया, अर्थात इस लड़के की पहचान हुई, एज शिवम, शिवम के रूप में, ओनली केवल फर्स्ट नेम अवेलेबल, अर्थात शिवम के बाद वो क्या लिखता था वो नहीं पता है, तो पहला ही नाम उसका यहाँ पे अवेलेबल है, शिवम। हैड सफ़र्ड ए डीप,
डीप का मतलब होता है गहरा, और ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है रक्त बहना, खून बहना, बहता हुआ। हेड वुंड, हेड का मतलब सिर और वुंड का मतलब होता है जख्म। तो उसे जो है एक बहुत गहरा, उसके सिर में जख्म हुआ जिससे बहुत खून भी बहा। एंड मल्टीपल इंजरीज, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, इंजरी का मतलब होता है चोट, और उसको अनेक चोट भी लगी अक्रॉस हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर पर, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस ने ऐसा कहा। तो पुलिस के अनुसार क्या है कि इस लड़के की पहचान शिवम के रूप में हुई है, और इस लड़के के सिर पर एक गहरा और जिससे कि खून बह रहा था ऐसा घाव हो गया, और इसके पूरे शरीर पर अनेक चोट भी लगी हुई थी। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द बॉयज फैमिली वॉज इन्फॉर्म्ड, पुलिस ने कहा कि इस लड़के के परिवार को सूचना दी गई, बाय देम, उनके द्वारा, आफ्टर विच, और उसके बाद, ही वॉज टेकन टू ए लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देखो लोकल का मतलब होता है स्थानीय, टेक का मतलब होता है लेना, है नहीं, तो उसको ले जाया गया एक स्थानीय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का हिंदी अर्थ होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, सेंटर का मतलब केंद्र। तो जब उसके परिवार वालों को सूचना दी गई तो तब उस लड़के को स्थानीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ले जाया गया, वेयर, जहाँ पे ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड बाय डॉक्टर्स, और वहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा उस लड़के को मृत घोषित कर दिया गया। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना। डॉक्टर मनीष राज शर्मा, जो डॉक्टर मनीष राज शर्मा हैं, द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और वो इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, है नी, वो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज भी हैं। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट द टीनेजर डाइड, कि जो टीनेजर है, टीनेजर का क्या मतलब होता है, टीनेजर का मतलब होता है किशोर या किशोरी। तो ये जो किशोर है डाइड, इसकी मृत्यु हो गई ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, और ब्लड लॉस का मतलब हो गया खून का नुकसान होना। तो अत्यधिक खून का नुकसान होने की वजह से ही, या बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से ही इस लड़के की जो है वो मृत्यु हो गई, ऐसा डॉक्टर ने बताया। रमेश चंद्र द ब्रदर अंकल, ब्रदर्स, रमेश चंद्र द बॉयज़ अंकल, तो रमेश चंद्र जो कि उस लड़के के चाचा हैं, सैड, उन्होंने कहा, वैन, जब, आई वेंट, मैं गया, टू द पुलिस स्टेशन, तो जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, माई नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, तो जो मेरा भतीजा है वॉज राइडिंग। देखो इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप खास ध्यान देना, इस वर्ड के, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है राइडिंग, डब्लू यहाँ पे साइलेंट रहता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है छटपटाना। तो जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तो मेरा जो भतीजा था वो छटपटा रहा था, यानी कि तड़प रहा था, इन पेन, दर्द में, एंड स्ट्रगलिंग, और वो संघर्ष कर रहा था, फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए, अर्थात वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, बुरी हालत थी। ही डिस्क्लोज्ड इन ए फाल्टरिंग वॉइस, ही, उसने, डिस्क्लोज, उसने डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज का मतलब होता है खोलना, अर्थात बताना। तो उस लड़के ने बताया इन ए फाल्टरिंग वॉइस। देखो फाल्टरिंग का हिंदी अर्थ होता है दुर्बल, कमज़ोर या लड़खड़ाती हुई, वॉइस का मतलब आवाज़। तो उस लड़के ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बताया, क्या बताया, दैट की एज ही रीच्ड द गर्ल्स हाउस, कि जैसे ही वो लड़की के घर पहुंचा,
ही वॉज ड्रैग्ड। देखो ड्रैग का हिंदी अर्थ होता है खींचना, तो उसको खींच लिया गया इनसाइड अंदर बाय हर अंकल, उस लड़की के चाचा के द्वारा, एंड अदर मैन और दूसरे लोगों के द्वारा। देखो MEN है ना, तो एक से अधिक आदमी की बात हो रही है। अगर MAN होता तो ये नाउन फिर सिंगुलर होता, एक आदमी, और ये अब MEN है तो ये नाउन है प्लूरल, अर्थात एक से अधिक आदमी। तो उस लड़की के चाचा ने और उसके परिवार के दूसरे लोगों ने उसको अंदर खींच लिया। हु थ्रेस्ड, जिन लोगों ने उसको थ्रैश किया, थ्रैश का मतलब होता है पीटना, तो उस लड़के को फिर उन्होंने पीटा, इधर मैंने लिखा हुआ भी है, अंटिल, जब तक नहीं, ही फेंटेड, फेंट का मतलब होता है मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना, अर्थात जब तक ये लड़का बेहोश नहीं हो गया तब तक उस लड़की के चाचा और उसके अन्य परिवार के सदस्यों ने उसकी पिटाई की। वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति ने, ऑल्सो स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब हो गया जो है प्रहार करना, चोट मारना, तो उनमें से एक ने जो है वो चोट कर दी ऑन द हेड, सिर पर, विद ए शार्प एज्ड वेपन। शार्प एज्ड फिर से आ गया, तेज धार वाला वेपन, हथियार, तो उनमें से एक व्यक्ति ने उसके सिर पर तेज धारदार वाले हथियार से हमला कर दिया। तो इस पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद करने ज़रूर से चाहिएंगे, जैसे ये है राइदिंग, यानी छटपटाना, यानी तड़पना। एक ही आया था फाल्टरिंग, जिसका मतलब होता है लड़खड़ाना या दुर्बल, कमज़ोर। थ्रैश आया है पिटाई करना, फेंट आया है बेहोश हो जाना, ड्रैग आया है खींचना, ठीक है। स्ट्रक, स्ट्राइक की ये फॉर्म होती है सेकंड एंड थर्ड, स्ट्रक चोट पहुंचाना, और ये शार्प एज्ड वेपन, तेज धार वाला हथियार, इसका प्रोनाउंसिएशन आप याद रखना, ये बीपन नहीं होता, इसको बोलते हैं वेपन। तो ये बात जो है यहाँ पे कही गई, अर्थात उस लड़के के चाचा ने बताया कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचे तो उनका भतीजा जो है वो दर्द में तड़प रहा था, और उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बताया कि जब वो लड़की के घर पहुँचा तो लड़की के चाचा ने और उसके अन्य परिवार के सदस्यों ने उसको अंदर खींच लिया और उसकी तब तक पिटाई की जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया, और उन्हीं में से एक सदस्य ने एक तेज धारदार वाले हथियार से उसके सिर पर भी चोट मार दी। SI रमेश भदौरिया ऑफ दियोरिया कोतवाली सेड। SI की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर, हिंदी में जिसको उप निरीक्षक कहते हैं। तो उप निरीक्षक रमेश भदौरिया ऑफ देवरिया कोतवाली सेड, तो देवरिया कोतवाली के जो उप निरीक्षक हैं जिनका नाम है रमेश भदौरिया, उन्होंने कहा, क्या कहा, द गर्ल्स पेरेंट्स, कि जो लड़की के माता पिता हैं, वर नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थे, ड्यूरिंग द इंसिडेंट, इस घटना के दौरान। हर मदर वॉज एट हर पेरेंटल हाउस, उस लड़की की जो माँ थी वो कहाँ थी, पेरेंटल हाउस, अर्थात उसकी माँ का जो घर है ना, अर्थात उसकी माँ का जो मैका है, उस लड़की के मामा मतलब उसकी माँ वहाँ गई हुई थी। एंड हर फादर, और उस लड़की के पिता, हैड गॉन, गए हुए थे, टू अनदर विलेज, दूसरे गांव में। द बॉय वॉज सीन, द बॉय ये लड़का, वो सीन देखा गया, बाय द गर्ल्स अंकल, लड़की के चाचा के द्वारा, अर्थात इस लड़के को उस लड़की के चाचा ने देख लिया। व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा, हर होम, उसके घर पर, जब ये लड़का जो है उसके घर पर पहुंचा तो उस लड़की के चाचा ने इसको देख लिया, विच लेड टू द अटैक, और इसी के वजह से उस लड़के पर हमला हो गया। द SI सेड, सब इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा। वी हैव बुक्ड 3 men, वी हैव बुक्ड, हमने बुक कर लिया,
अर्थात हमने केस दर्ज कर लिया 3 लोगों के ऊपर फ्रॉम द गर्ल्स फैमिली, लड़की के परिवार के, अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ द BNS। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित और सेक्शन का मतलब होता है धाराएं। ऑफ BNS, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता की जो उचित धाराएं हैं उनमें उस लड़की के परिवार के 3 लोगों के ऊपर हमने केस दर्ज किया है, इंक्लूडिंग सेक्शन 105 और जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें शामिल है 105 धारा। और ये किस लिए होती है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड का हिंदी अर्थ जो होता है वो इधर मैंने एरो लगा के लिखा है, गैर इरादतन हत्या। नॉट अमाउंटिंग, अमाउंटिंग का मतलब होता है बराबर होना, जो बराबर नहीं होती टू मर्डर, हत्या के। ठीक है भाई, हत्या के लिए तो 302 होती है, लेकिन 105 लगाई जाती है गैर इरादतन हत्या के लिए, और ये मर्डर के बराबर नहीं होता। SHO राजीव रंजन श्रीवास्तव सेड, ये बात जो है SHO अर्थात स्टेशन हाउस ऑफिसर जो राजीव रंजन श्रीवास्तव हैं उन्होंने कही। तो यहाँ पे आप एक वर्ड जो है ना कल्पेबल होमिसाइड, इसको ज़रूर याद करना, गैर इरादतन हत्या।